नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग भाषा विज्ञान देख रहे हैं। भाषा विज्ञान की 4 क्लास हो चुकी है। कल की क्लास जो हुई थी वो हुई थी बोली का क्षेत्र। बोली का क्षेत्र की क्लास जो हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और आज की जो क्लास होगी वो होगी भाषा के रूप में हिंदी एवं उसकी संवैधानिक स्थिति को। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, इसके बारे में आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी व उसकी संवैधानिक स्थिति को। चलिए हेडिंग के रूप में लिख लीजिए, राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में हिंदी व उसकी संवैधानिक स्थिति। राजभाषा के रूप में हिंदी व उसकी संवैधानिक स्थिति को आज हम लोग देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। और चलिए इसके अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट नोट करिएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। मान्यता प्रदान की गई। मान्यता प्रदान की गई, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं संवैधानिक रूप से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित किया गया। चौदह सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। ठीक, चलिए और आगे लिखिए।
इसीलिए प्रत्येक वर्ष को इसीलिए प्रत्येक वर्ष को इसीलिए प्रत्येक वर्ष को 14 सितंबर को इसीलिए प्रत्येक वर्ष को 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसका रीजन भी आप लोग जान चुके, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी राजभाषा के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, विश्व में हिंदी का विकास करने विश्व में हिंदी का विकास करने विश्व में हिंदी का विकास करने और उसे प्रसारित करने के उद्देश्य और उसे प्रसारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों विश्व हिंदी सम्मेलनों विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत हुई। और प्रथम विश्व सम्मेलन और प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। और प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ।
इसीलिए इस दिन को इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्व में हिंदी का विकास करने और उसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? नागपुर में। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए। संविधान की धारा 120 के अनुरूप संविधान की धारा 120 के अनुरूप सांसद सांसद या संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए। संविधान की धारा 120 के अनुरूप सांसद या संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए। हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए। अगला पॉइंट क्या है? संविधान की धारा 210 के अंतर्गत संविधान की धारा 210 के अंतर्गत विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है।
चलिए इतना लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग राजभाषा के रूप में हिंदी व उसकी संवैधानिक स्थिति को देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। कब? 14 सितंबर 1949 को। और संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब बताना है? 14 सितंबर को। और अगर ये पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। ये भी पॉइंट हमने लिख रखा है। विश्व में हिंदी का विकास करने और उसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की धारा 120 के अनुरूप सांसद या संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए। संविधान की धारा 210 के अंतर्गत विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। ठीक, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, भाग 17 राजभाषा। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351 तक। अध्याय 1 अध्याय 1 अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में दो भाग हैं, हम लोग पहला देखेंगे। ठीक, चलिए इसमें लिखिए, संघ की भाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और लिपि
देवनागरी होगी। जो अंक होगा, जो अंक होगा मतलब गिनती जो होगी, जो अंक होगा उदाहरण भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय होगा। अंतरराष्ट्रीय होगा। जो अंक होगा वो कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। मतलब संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये ऑप्शन में ऐसे सीधा सीधा लिख देता है कि संघ की भाषा कथन मतलब कि सत्य कथन को छांटिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा और आपसे पूछेगा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंक होगा अंतरराष्ट्रीय, तो आपको उसमें छांटना होगा और अंतरराष्ट्रीय के बजाय वो लिख सकता है कि अंक रोमन होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 343 का दूसरा भाग देखते हैं अब। अनुच्छेद 343, चलिए इसमें क्या है देखते हैं। पीछे की क्लास आप लोग देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। भाषा विज्ञान को समझने के लिए जो पीछे की क्लास है उसको देख लीजिएगा, कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब कि संविधान जब लागू हो गया, संविधान लागू होने की होने से संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक, 15 वर्ष की अवधि तक संघ की शासकीय संघ की शासकीय प्रयोजनार्थ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। किया जाता रहेगा मतलब कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद तक, 15 वर्षों तक क्या होगा? अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। उसके बाद ही हिंदी का प्रयोग शासकीय में होगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, अभी तक भी अंग्रेजी का प्रयोग होता चला आ रहा है। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344, संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद,
संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। आयोग गठित करेगा और 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद मतलब कि 10 वर्ष हो गया ना, 10 वर्ष और 5 वर्ष बाद दूसरा आयोग गठित करेगा। दूसरा आयोग गठित करेगा। अब कैसे गठित करेगा आइए हम आपको बताते हैं। दूसरा आयोग गठित करेगा। संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद, मान लो संविधान प्रारंभ हो गया और यहां से चालू है तो राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। यहां पर राष्ट्रपति ने आयोग गठित कर लिया। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा तो 1 2 3 4 5, तो जो 5 वर्ष बाद आयोग गठित करना था तो ये यहां कर चुका है। अब उसके बाद दूसरा आयोग गठित करेगा फिर 5 वर्ष बाद, तो 6 7 8 9 10, तो दूसरा आयोग गठित हो रहा है 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद हो रहा है। तो ये ऐसे होगा, देखो 2 बार गठित हो चुका है, ठीक, यहां हुआ और यहां हुआ, लेकिन समय कितना लगा है 10 वर्ष का। समय कितना लगा 10 वर्ष का। तो कितने वर्षों में गठित कर रहा है 10 वर्ष में। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति आयोग गठित कब करेगा, ठीक, तो 10 वर्ष, अगर 5 वर्ष ऑप्शन में नहीं है 10 वर्ष ऑप्शन में है तो आप लोग 10 वर्ष कर दीजिएगा, ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 5 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद, कब 5 साल बाद जो है राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। दूसरा कब करेगा, फिर 5 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष में करता है, ठीक। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा, अनुच्छेद 345। प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद 345। चलिए, किसी राज्य का विधानमंडल किसी राज्य का
विधानमंडल उस राज्य के प्रयुक्त होने वाली उस राज्य के प्रयुक्त होने वाली प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं किन्हीं अन्य भाषाओं या हिंदी को या हिंदी को प्रयोजनार्थ के लिए स्वीकार करेगा के लिए स्वीकार करेगा। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो यदि ऐसा नहीं कर पाता यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो अंग्रेजी यथावत प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी यथावत प्रयोग किया जाता रहेगा। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे कि आप लोगों को तैयार हो जाएगा। भाग 17 राजभाषा अध्याय 1 संगीतीय भाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक हम देख रहे हैं। अध्याय 1 अनुच्छेद 343 में पहला भाग, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, जो अंक होगा अंतरराष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 343(2) संविधान लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक संघ की शासकीय प्रयोजनार्थ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 344 संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा और 5 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष दूसरा आयोग गठित करेगा। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के प्रयुक्त होने वाली हिंदी अन्य भाषाओं या हिंदी को प्रयोजनार्थ के लिए स्वीकार करेगा। यदि ऐसा नहीं कर पाता तो अंग्रेजी यथावत प्रयोग किया जाता रहेगा। इतना आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये क्लास थोड़ी सी आप लोगों को बोरिंग लगेगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अनुच्छेद 346, हिंदी वालों को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अनुच्छेद 346, यदि एक राज्य और दूसरा राज्य, यदि एक राज्य और दूसरा राज्य बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। यदि एक राज्य और दूसरा राज्य इस बात पर राजी होते हैं कि इस बात पर राजी होते हैं कि यदि एक राज्य और दूसरा राज्य इस बात पर राजी होते हैं कि उनके बीच पत्राचार की उनके बीच पत्राचार की उनके बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होगी, उनके बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होगी।
माइक बंद हो गया था दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर इसके पहले वाले पेज में माइक बंद हुआ होगा तो क्लास को डिलीट कर दी जाएगी, फिर से रिकॉर्ड करके आप तक क्लास पहुंचाई जाएगी। यहाँ पर अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया है, यदि एक राज्य और दूसरा राज्य इस बात पर राजी होते हैं कि उनके बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होगी तो ऐसा किया जा सकता है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग पर उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 347 में। क्लास को चेक किया जाएगा। यदि क्लास पिछले ही पेज पर माइक बंद कर हो गया होगा तो क्लास को डिलीट करके दूसरी क्लास डाली जाएगी। यदि नहीं हुआ होगा तो जो है क्लास निरंतर आगे यही रहेगी आपके सामने। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्लास को पुनः फिर से रिकॉर्ड करके आप तक भेजा जाएगा। ठीक, चलिए अध्याय 3 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। अनुच्छेद 348(1) इसमें क्या है? जब तक संसद कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध जब तक संसद कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध जब तक संसद कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होती रहेगी। जब तक संसद कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होती रहेगी। बहुत ही सरल शब्दों में आप तक इस क्लास को पहुंचाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी बिल्कुल, जहां पर माइक बंद हुआ था हम उसको चेक कर लेंगे। यदि क्लास में कोई दिक्कत होती है तो क्लास को हटा करके दूसरी क्लास देंगे, लेकिन यदि कोई दिक्कत नहीं है आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि क्लास आधे घंटे से ऊपर चल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अनुच्छेद 348(2)
अनुच्छेद 348 इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य का राज्यपाल, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य का राज्यपाल जी बिल्कुल, हिंदी वालों को तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस राज्य की उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां उस राज्य की उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां हिंदी या राजभाषा राजभाषा हिंदी या राज्य की किसी राजभाषा का प्रयोग या लागू कर सकता है या लागू कर सकता है। चलिए पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। इस पेज को आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 346 में क्या है? यदि एक राज्य और दूसरा राज्य इस बात पर राजी होते हैं कि उनके बीच पत्राचार की भाषा हिंदी होगी तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक। अनुच्छेद 347 में क्या है? इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग पर उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अध्याय 3 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 348 1 के बारे में देख रहे हैं। जब तक संसद कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध न करे
तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होती रहेगी। यहाँ में लगा लीजिएगा, अंग्रेजी में होती रहेगी। फिर अनुच्छेद 348 दूसरा देख रहे हैं, भाग 2। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस राज्य की उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां हिंदी या राज्य की किसी राजभाषा का प्रयोग या लागू कर सकता है, या लागू कर सकता है। चलिए पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 349। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इतना आप लोग कर लीजिए। अब आज इसको समाप्त कर देते हैं। 8वीं अनुसूची चलो कल बढ़ा देंगे, लेकिन इतना पूरा कर लीजिए। क्लास बहुत लंबी नहीं हो रही, इतना तो आप लोगों को करना ही होगा। अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349। राजभाषा संबंधित राजभाषा संबंधित संसद यदि कोई विधेयक संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः प्रस्तावित करना चाहे तो विधेयक या संशोधन पुनः प्रस्तावित करना चाहे तो पुनः प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति आयोग की
आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंजूरी देगा। अन्यथा नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 349 में क्या कहा जा रहा है? राजभाषा संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक, आइए अध्याय 4 में देख लेते हैं। इसमें भी दो हैं, 350 और 351 तक हमको देखने हैं। 49 हो गया है। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350। चलिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की अल्पसंख्यक वर्गों की बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 351।
अनुच्छेद 351। संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका प्रचार करे। और उसका प्रचार करें। संविधान में संवैधानिक रूप से संविधान में संवैधानिक रूप से रूप से 22 भाषा है। 22 भाषा। चलिए इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बच रहा है 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा। जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा का उल्लेख हुआ है वो बच रहा है, उसको हम लोग आगे की क्लास में कर लेंगे। आइए पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 349 राजभाषा संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक। अध्याय 4 में विशेष निर्देश है। अनुच्छेद 350 में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 351 में क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका प्रचार करे। संविधान में संवैधानिक रूप से 22 भाषा है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। हो गया दोस्तों? ये तो हमने देख ली राजभाषा के रूप में हिंदी की एवं उसकी संवैधानिक स्थिति को। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे 8वीं सूची में उल्लेखित भाषा जो है वो 22 भाषा का उल्लेख। पहले कितनी भाषा थी, उसके बाद कौन सी भाषा किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, हम इसको देखेंगे अगली क्लास में। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।